महर्षि दयानंद सरस्वती जी द्वारा रचित अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। पिछले दिनों हम सबने जाना था कि विवाह कितने प्रकार के होते हैं। तो इसमें बताया गया था कि विवाह 8 प्रकार के होते हैं। उसमें सबसे पहला विवाह जो है उसका नाम है ब्राह्म विवाह, दूसरा जो है उसका नाम है दैव विवाह, तीसरा जो है उसका नाम है आर्ष विवाह, चौथा जो है उसका नाम है प्राजापत्य विवाह, पांचवा जो है वो आसुर, छठा जो है सो गांधर्व, सातवां जो है सो राक्षस और आठवां जो है सो पैशाच। ये 8 प्रकार के विवाह का वर्णन है। तो उसमें बताया गया था कि ब्राह्म विवाह क्या है। तो जब पढ़ाई लिखाई करने के पश्चात ब्रह्मचारी उत्तम विद्वान बन जाते हैं, और ऐसे ही पढ़ाई लिखाई करके जब ब्रह्मचारिणी उत्तम विदुषी बन जाती है तो उत्तम विद्वान और उत्तम विदुषियों का जो उनके भीतर जैसा गुण कर्म स्वभाव है उसी गुण कर्म स्वभाव के ब्रह्मचारिणी से जब विवाह होता है तो इसको कहते हैं ब्राह्म विवाह। उसमें किसी से कुछ लेना देना नहीं होता है और उच्च अवस्था को प्राप्त किए हुए विद्वान विदुषी धर्म पूर्वक गृहस्थ को चलाने के लिए गृहस्थ धर्म में प्रवेश करते हैं। तो ये ब्राह्म विवाह का आता है। फिर दूसरा है दैव विवाह, और दैव विवाह में क्या होता है तो ऋत्विक कर्म कराता है, माने कोई विवाह दूसरा करवाता है ऋत्विक। उसमें ऋत्विक की आवश्यकता नहीं, क्योंकि दोनों विदुषी विद्वान हैं तो दोनों अपना मंत्र पढ़ लेंगे। इसमें क्या है कि ऋत्विक कर्म कराता है और जो पिता होते हैं बालिका के वो अपने जामाता को अलंकार युक्त कन्या प्रदान करते हैं, माने अपने बेटी को अनेक प्रकार के गहने कपड़े वस्त्र आभूषण से अलंकृत करके ऋत्विक के माध्यम से जो अपने जामाता को प्रदान करते हैं बेटी को, तो इसका नाम है दैव विवाह। फिर तीसरा जो है वो कहते हैं आर्ष विवाह। आर्ष विवाह में क्या है कि उसमें वर से कुछ पदार्थ लिया जाता है, वर से कुछ सामग्री लिया जाता है, धन लिया जाता है और उसे अपने पुत्री को पिता प्रदान करते हैं। तो इसका नाम क्या है जी? आर्ष विवाह। चौथा जो विवाह है उसका नाम है प्राजापत्य विवाह। इसमें कहते हैं कि धर्म की वृद्धि हेतु जब बालक बालिका का विवाह होता है, माता पिता गुरुजन मिलकर के उसे धर्म की वृद्धि के लिए आपस में विवाह करवा देते हैं गुरु कर्म अनुसार। तो ऐसे को कहते हैं प्राजापत्य विवाह। तो ये 4 प्रकार के विवाह को ठीक माना गया है। इस चारों में सबसे अच्छा है ब्राह्म विवाह, उसके पश्चात दैव विवाह, उसके पश्चात आर्ष विवाह और चारों में सबसे निम्न प्राजापत्य विवाह है। अब आगे जो 4 कहते हैं वो निम्न कोटि के विवाह हैं, और उस निम्न कोटि में एक है आसुर विवाह। क्या है जी? आसुर विवाह में है वर और कन्या को कुछ दे के विवाह करते हैं, कुछ लड़की को भी दिया जाता है, कुछ लड़का को भी दिया जाता है। तो इसको कहते हैं आसुर विवाह। और इसके पश्चात है छठा नंबर गांधर्व विवाह। ये कहते हैं अनियम असमय, विवाह का समय हुआ नहीं और पहले ही विवाह कर दिया,
माने कहते हैं बालिग अभी हुआ नहीं और बिना बालिग हुए बालक बालिका की शादी हो गई और समय से और नियम से विवाह का जिस स्थिति में विवाह होना चाहिए वो स्थिति नहीं बनी और विवाह कर दिया, तो और नियम और समय से जब विवाह होता है तो इसको क्या कहते हैं जी? गांधर्व विवाह। वर कन्या अपनी इच्छानुसार जब मन हुआ तब विवाह कर लिया, बिना सोचे समझे, ये भी नहीं देखा कि वर में क्या गुण है, ये भी नहीं देखा कि कन्या में क्या गुण है, और सीधा विवाह कर लेता है बिना समय का। तो ये है गांधर्व विवाह। और एक है राक्षस विवाह। ये राक्षस विवाह में क्या है? किसी लड़की को हम जीत कर छीन कर ले आए, लड़ाई झगड़ा होता रहता है, उसमें से किसी की लड़की को हम छीन कर पकड़ कर ले आए, तो इस ऐसे लड़की से विवाह कर लेने का नाम क्या है जी? राक्षस विवाह। और सबसे निकृष्ट पैशाच विवाह बताया कि कोई लड़की सोई हुई है या पागल है या शराब पी हुई है और ऐसे लड़कियों के साथ बलात्कार जो करना है, इसको कहते हैं पैशाच विवाह। इन सब विवाहों में ब्राह्म विवाह को सर्वोत्कृष्ट बताया और पैशाच विवाह को सबसे निकृष्ट बताया है। अब इसमें ये भी बताया था कि भाई विवाह करने से पहले करना क्या चाहिए। जब विवाह करने की इच्छा हो तो इसमें बताया है कि कन्या और वर उससे पहले कभी भी मिले हुए न हो। कन्या का फोटो बालक को दिखाए और बालक का फोटो वर का फोटो कन्या को, कन्या का फोटो वर को माता पिता आचार्य दिखाए और उससे पूछे कि ये तुम्हें पसंद है या नहीं। इस प्रकार से प्रतिबिंब अर्थात जिसको फोटोग्राफ कहते हैं अथवा प्रतिकृति उतार के कन्याओं की अध्यापिकाओं के पास कुमारों का कि कुमारों के पहले अध्यापक के पास दिखाना चाहिए, लड़की को और लड़का को नहीं। कुमारों के अध्यापकों के पास कन्याओं की प्रतिकृति भेज देवे, जिस का रूप मिल जाए उसके इतिहास अर्थात जन्म से लेके उस दिन पर्यंत जन्म चरित्र का पुस्तक हो। देखो जन्म कुंडली इसका नाम है, माने शुरू से लेकर के अभी तक ये क्या क्या काम की है, बालक क्या 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 काम किया है, ये एक दोनों को पता होना चाहिए। उसको अध्यापक लोग मंगवा के देखे, ये किसका काम है? पिता का, माता का, गुरुजन का। जब दोनों के गुण कर्म स्वभाव सदृश हो तब विवाह हो, और यदि सदृश नहीं हो तो विवाह न हो। स्वभाव सदृश हो तब जिसके साथ जिसका विवाह हो ना हो योग्य समझे उस पुरुष और कन्या का प्रतिबिंब और इतिहास कन्या और वर के हाथ में देवे। देखो पहले गुरुजन को ये ठीक कर लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, और उनको ये समझ में आ जाए कि इसके गुणकर्म स्वभाव बराबर हैं, तब लड़का और लड़की को फोटो दिखाना चाहिए। उससे पहले फोटो भी नहीं दिखाना चाहिए। आज तो दुर्भाग्य है कि साथे साथे पढ़ती है, को एजुकेशन बोलते हैं इसको, क्या कहते हैं? को एजुकेशन। अब पढ़ते 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 मैट्रिक पास किया, कोई मैट्रिक से पहले ही शादी कर लेता है, कोई इंटर में जाके कर लेता है, कोई बीए में जाके कर लेती है, और फोटो वोटो देखने दिखाने की तो कोई बात ही नहीं है। तो इस प्रकार से विवाह करना उचित नहीं है, ऐसा कहते हैं। वर के हाथ में देवे और कहे कि इसमें जो तुम्हारा अभिप्राय हो सो हमको विदित कर देना, माने आचार्य कहते हैं, आचार्या कहती है। जब उन दोनों का निश्चय परस्पर विवाह करने का हो जाए तब उन दोनों का समावर्तन एक ही समय में होवे। देखो समावर्तन पठन पाठन समाप्त होने के पश्चात जब विवाह के योग्य हो जाते हैं वर और वधू, बालक और बालिका, तब समावर्तन किया जाता है। तो समावर्तन से पहले किसी प्रकार का
एक दूसरे के साथ मेल मिलाप नहीं होना चाहिए। जो वे दोनों अध्यापकों के सामने विवाह करना चाहे तो वहाँ या तो गुरु जी के पास गुरुकुल में ही कर लो, नहीं तो कन्या के माता पिता के घर में विवाह होना योग्य है। या तो गुरुकुल में गुरु जी के पास या लड़की के घर में माता पिता के यहाँ विवाह होना उचित है। अभी भी ऐसा होता है। विवाह कहाँ होता है जी? लड़की के यहाँ ही जाके होता है। क्या जी? नहीं होता है? लड़का के यहाँ लड़की जाती है विवाह करने के लिए? नहीं होता। देखो ये वैदिक नियम अभी चालू है। माने हमारे यहाँ ये नियम है कि लड़की वाले के यहाँ ही लड़का विवाह करने जाता है। जब वे समक्ष हो तब उन अध्यापकों व कन्या के माता पिता आदि भद्र पुरुषों के सामने उन दोनों की आपस में बातचीत। अब देखो इतना होने के बाद अब बातचीत शुरू होती है। शास्त्रार्थ कराना और जो कुछ गुप्त व्यवहार पूछे सो भी सभा में लिख के एक दूसरे के हाथ में देकर प्रश्नोत्तर कर लेवे। माने कोई शंका नहीं रह जाना चाहिए, कोई बात छिपी हुई नहीं रहे। जब दोनों का दृढ़ प्रेम विवाह करने में हो जाए तब से उनके खान पान का उत्तम प्रबंध होना चाहिए। विवाह निश्चित हो जाए तो क्या होना चाहिए जी? खान पान का उत्तम प्रबंध होना चाहिए कि जिससे उनका शरीर जो पूर्व ब्रह्मचर्य और विद्याधन रूप तपश्चर्या और कष्ट से दुर्बल होता है वह चंद्रमा की कला के समान बढ़ के पुष्ट थोड़े ही दिनों में हो जाए। देखो ब्रह्मचारी के लिए क्या कहा? ब्रह्मचारी के लिए कहा कि उसे तपश्चर्या करनी चाहिए, विद्याधन करनी चाहिए। और तपश्चर्या करने से, विद्याधन करने से उसके शरीर बहुत बलवान नहीं होते। मेहनत और परिश्रम करने में उनके शरीर कमज़ोर रहते हैं। तो विवाह से पहले यदि शरीर कमज़ोर रहेगा तो फिर जीवन का आनंद सुख नहीं मिलेगा। तो इसके लिए क्या कहा कि बढ़िया से बढ़िया भोजन बालिका को भी और बालक को भी, वर को भी और वधू को भी, जो गृहस्थ में प्रवेश करने वाले हैं उन्हें भोजन कराने की परिपाटी थी पहले, तो ऐसे ही कराना चाहिए। पश्चात जिस दिन कन्या रजस्वला होकर जब शुद्ध हो तब वेदी और मंडप रच के अनेक सुगंध्यादि द्रव्य और घृतादि का होम तथा अनेक विद्वान पुरुष और स्त्रियों का यथायोग्य सत्कार करें। अब देखो विवाह का ये नियम है। इस नियम के अनुसार हमें अपने बालक बालिका का विवाह करना चाहिए। बचपन में विवाह नहीं होना चाहिए। कम से कम 16 वर्ष की लड़की और 24 वर्ष का बालक हो तभी विवाह होना चाहिए। तो इन सब नियमों का हम पालन करें। आर्ष विवाह अर्थात विद्वान बन के विवाह होना चाहिए। ब्राह्म विवाह, प्राजापत्य विवाह, दैव विवाह, इस प्रकार के विवाह को करने के लिए विशेष प्रकार से विद्या का अध्ययन होना चाहिए। माता पिता और गुरुजनों को इसमें आगे आकर के परीक्षा करनी चाहिए। आजकल तो परीक्षा होती ही नहीं, दूसरे प्रकार की परीक्षा हो रही है। धन की परीक्षा, इसके पास बहुत धन है कि नहीं, बहुत रुपया कमाता है कि नहीं, बस इतना ही लोग देखते हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है। तो इसी के साथ आज सत्यार्थ प्रकाश के स्वाध्याय के क्रम को यहाँ विराम देते हैं। ओम।